أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह मेरी जी रूटीन इस तरह शुरू होती है, उठ के फ़्रेश होते साथ जो है किसी दिन मैं सूरत बगरा चलाती हूँ। डेली का तो नहीं मामूल, जब मैं जर्मनी में थी डेली का मामूल था कि एलसीडी पे चला के बाकी काम करती रहती थी, लेकिन यहाँ पे मैं मोबाइल पे चलाती हूँ तो फिर बच्चा जो है वो टिकता नहीं। एलसीडी की आवाज़ तो सारा दिन घर में घूमती है ना, तो मोबाइल की जो आवाज़ है ना वो नहीं घूमती। आप लोग भी अपने घर में सूरत बकरा लाजमन चलाया करें। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया कि इसके बहुत सारे फ़ायदे, घर में जितनी भी शैतानियात होती हैं या बुराइयाँ होती हैं वो घर से निकल जाती है। और इसको चलाकर जो है ना घर के खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह खोल दिया करें। दरवाज़ों से मतलब ये नहीं होता कि आप मेन गेट ही खोल दें, मतलब रूम्स के दरवाजे वगैरह खोल दिया करें, क्योंकि घर में शैतान तो होते ही होते हैं हर घर में। तो इससे अल्लाह ताला जो है ना वो रहमतें और बरकतें लाते हैं। खैर वो चलाने के बाद आज मैंने जी कमर कस ली थी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग की। करती तो मैं डेली हूँ, लेकिन आज मैंने कहा डीप क्लीनिंग करनी है। ये थोड़ा सा क्लिप चूँकि मैं खुद शूट कर रही थी, ये टेबल के ऊपर चढ़ के ना, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। ये जो इसका शिंगलेयर लगा हुआ ना, शिंगलेयर क्या है, ये वो है विंड बेल, सॉरी, उसके साथ ही वो शिंगलेयर टाइप कुछ भी लाइटें वगैरह उसके अंदर ही लगी हुई हैं। तो उसका एक बल्ब ख़राब हो गया था, तो मैं लगा रही थी बल्ब, वो लगा रही थी जिसकी लाइट ज़रा कम हो, मतलब बिजली कम खींचे, वोल्टेज। बिजली जो है ना वो इटली में बहुत महंगी है। ये बड़ा नुकसान है कि जर्मनी में महंगी तो जर्मनी में भी थी, लेकिन जर्मनी में ये कि आपको मंथली फ़िक्स होता है। लाइक अगर आपकी 60 यूरो फिक्स है ना, तो अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी यूज़ करें तो साल के एंड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 ऊपर देने होंगे। यहाँ पर यह हालात है कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा बिल आएगा। यहाँ पे फ़िक्स नहीं होता, और अगर आप फ़िक्स भी करवा लें तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे तब भी साल के एंड पे आपको ही देना पड़ता है, गवर्नमेंट आपको नहीं पे करेगी। जर्मनी में ऐसा नहीं है, उनके एक रूल्स और रेगुलेशन है। खैर हर जगह के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। खैर यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी, लकड़ी का है हर तरफ फर्नीचर, इतनी मुश्किल है ना ये मुझे इसकी डस्टिंग करना भी। मुझे लगता है सिटिंग एरिया ना आपका ठीक है, किचन और वॉशरूम जो है ना, मैंने पहले अपने व्लॉग में कहा था सबसे ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, लेकिन सिटिंग एरिया ये ऐसा है कि जिसको हर टाइम चमकता दमकता होना चाहिए, कि कोई आ जाता है बैठ जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना। खैर मुझे तो घर में ऐसी वैसे ही नहीं पसंद, तो मेरे ख्याल में, और मुझे इतना मुश्किल लग रहा है, मैंने अभी हाथ से उंगलियों से दिखाया कि कितनी डस्ट थी। यहाँ पे जितनी मर्ज़ी डेली सफाई कर लो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। एक ये घड़ियाल है, पता नहीं कौन से सदी का, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये पता नहीं चलता नहीं है, या इसमें सेल कहाँ से जाएंगे या क्या इसको मसला है। इसकी मैं डस्टिंग कर रही थी तो वो बार बार जो है ना, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, लाइक मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये बार बार बज रहा था, इतना प्यारा साउंड आता है। खैर घर को मेंटेन करना और सफाई सुथराई करना ना, ये भी एक आर्ट ही है, स्किल ही है। अब लोग कहेंगे जी ये क्यों, मैंने अक्सर लोग देखा है सफाई करते हैं फिर भी उनके घर साफ़ नहीं लगते हैं। तो घर को साफ़ सफाई करना भी ना एक स्किल और एक आर्ट है, कि घर कितना चमकता दमकता होना चाहिए। ये देखिए जी, एक ये है साइड लैम्प, और मैं कोई काम करूं और उसका वो जो है वो कोई काम ख़राब ना हो या कोई पचका ना हो मेरे साथ, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही थी मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो वो क्या गिरा, तो वो मैं इसको अंदर से साफ़ करी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा तो कोई चीज़ ना टूट जाए। वही काम हुआ उसका ऊपर वाला, मैंने मुझे लगा टूट गया, पर शुक्र है वो खुल गया था, मुझसे फ़िक्स नहीं हो रहा था। फिर खैर मैंने उसको जैसे तैसे फ़िक्स कर ही लिया। अब जी ये देखिए, इस घर में ना चीज़ें बड़ी जो है ना वो डेकोर वाली जो है ना वो बड़ी एंटीक किस्म की हैं। अब ये पूरा एक वो साइड पे जो है मार्बल के वो बना हुआ था, मैंने पहले भी जब हाउस टूर दिया था इसमें मैंने दिखाया था कि कितना एंटीक चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। वुड वर्क तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये जो है वो इसमें कबर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं सिटिंग एरिया में। वो इसमें वैसे तो ये खाली ऐसा छाया नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही कबर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे जो है शूज़ वगैरह बाहर से आते हैं, वो क्योंकि लिविंग एरिया जो है ना वो बाहर मेन डोर के बिल्कुल साथ ही है, तो फिर शूज़ वगैरह यहीं पे रख देते हैं। शूज़ ऐसे नहीं कि गंदे भरे हुए शूज़ ला के रख दिए, साफ़ शूज़ ताकि ये ख़राब ना हो। तो मैंने सारी डस्टिंग वस्टिंग करके सारे बाहर से चमका के पूरा, तो अब मैंने सोचा कि अब शूज़ों वाला रैक भी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि सब उथल पुथल हुआ होता है। हस्बैंड लेते हैं, बच्चा जब मर्ज़ी खोल के खुद ही निकाल लेता, तो देखे कैसे उथल पुथल हुआ। तो मैंने कहा कि जो शूज़ है ना वो एक रैक में रखे जाएँ, और मेरे बेटे के सैंडल वगैरह और शूज़ वगैरह वो एक रैक में रखे जाएँ। अब देखें कितना वो नीट एंड क्लीन लग रहा है। चीज़ें हमेशा जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड अच्छी लगती हैं। मैंने पहले अभी एक दिन पहले अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज़ की, और ये देखें लोगों को लगेगा मैं पता नहीं सफाई नहीं करती, लेकिन आज इतनी हवा चली है, इतनी हवा चली है, और डस्ट देख लें क्या हालात हो गए हैं।
सारे मैंने सोफ़े आगे खींच के, टेबल खींच के, पूरा जो है वो फर्स्ट वाले क्लिप में आपको नज़र आएगा, पूरा कुछ धर्म भरम किया हुआ था। और उसके बाद जी पोछे की बारी आ गई है। सारा साफ़ करके, डस्टिंग करके, झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने आज हर एक चीज़ खींच के, कारपेट उठा के सारा साफ़ किया है अभी। तो अब मैं सोच रही थी कि अब मैंने ये सब कुछ तो कर लिया, मुझे किसी दिन जो है ना इसके वो जो कारपेट है ना उसके ऊपर किस तरह से सफाई की जाए, क्योंकि इसको बाहर नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान में ये होता था कि सरफ़ वाला वो अच्छी तरह कपड़ा मार के निचोड़ के, ब्रश वगैरह मार के ना बाहर डाल देते थे। अब मैं सोच रही थी इसके कारपेट के साथ क्या किया जाए। खैर वो अगर आप लोगों के पास कोई मशवरा हो तो व्लॉग देखने वाले ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं। मशीन वैक्यूम क्लीनर तो होता ही है, उससे तो इंसान साफ़ कर लेता है, लेकिन फिर भी मैरून कलर का थोड़ी बहुत डस्ट बहुत आती है। तो किस तरह जो है वो साफ़ किया जाए, आज देखें ज़रा, कोने खुदरे कोई चीज़ नहीं मैंने छोड़ी है। अच्छा मैं शूट करना भूल गई थी। पोछे के लिए हमेशा जो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ ना खुशबू के लिए, वो ज़रूर डाल लिया करें, अच्छी सी महक आती रहती है। और दूसरा जो मैंने स्टार्ट में बताया था ना, अपने घरों में दूसरे तीसरे दिन अगर आप डेली नहीं कर सकते, सूरत बकरा लाजमन चलाया करें। आपके घर से शैतानियत दूर होती है, बुराइयाँ दूर होती हैं और बीमारियाँ दूर होती हैं जो छोटी मोटी हमें लगी रहती है ना, सर दर्द ये इसी वजह से होता है कि हमारे घरों में रहमत और बरकत नहीं होती है। हम इस तरह से अल्लाह पाक का नाम नहीं चलाते। और सूरत बकरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे है। ये देखें जी कुछ बाद का लुक कितना खूबसूरत। खैर जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।